Welcome everyone, this is Marina and today we are going to start for the chapter MCQ support and movement of second year. हम फर्स्ट ईयर का MCQ सेशन कंप्लीट कर चुके हैं, अपना इनिशियल की बुक सॉल्व कर चुके हैं. अब हम सेकंड ईयर का चैप्टर 2 स्टार्ट करें फॉर द बायो, और उसके साथ साथ मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री भी करवाऊंगी, बट अभी फर्दर हम बायो को देखते हैं. अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस बता दूँ. मोस्ट ऑफ यू जानते भी हो शायद कि आप लोग के पेपर माइट बी पॉसिबल कि नेक्स्ट जो मंथ है अगस्त में आप लोग का कंडक्ट हो जाए MDCAT. सो बी प्रिपेयर फॉर इट एंड बेस्ट ऑफ लक. सो उसके साथ साथ मैं आप लोग को भी हेल्प करूँगी, और मैं शुरू दिन से कह रही हूँ कि जिसने ये नीचे से इनकी बुक सॉल्व कर ली जो मैं करवाती हूँ और मेरे लेक्चर्स ले लिए, इट्स इनफ, मोर देन इनफ है. बस ये कर लो और अपना पेपर कंडक्ट करो. कुछ भी ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा फीसेस नहीं दो, एक्स्ट्रा PDF परचेज नहीं करो. मोस्टली बच्चे क्या कर रहे होते हैं कि PDF ले रहे होते हैं, PDF पे PDF जमा करे जा रहे हैं, पढ़ना कुछ नहीं है. तो आप पढ़ो कम बट वैल्यूएबल पढ़ो. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट MCQ फॉर द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन सेशन. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल कॉजेज कंपार्टमेंट्स ऑफ अर्थवॉर्म. देखो यहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है. अगर सर्कुलर से MCQ है, वैसे आपका पार्ट नहीं है, बट मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ बिकॉज MDCAT में मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाता है. तो अगर सर्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है तो इलोंगेट आएगा, और अगर वर्डिंग में लॉन्गिट्यूडिनल है तो वो शॉर्टन आ जाएगा. Then exoskeleton, it is inert and non-living. As we know, exoskeletal and hydrostatic skeleton both are inert and non-living. Then the bulk of exoskeleton in insects is below the epicyclical and is called procuticle. Basically जो epicyclical से नीचे होगा, below होगा, this is known as procuticle. Procuticle is further hardened by, there is a process which is known as sclerotization, and ये हार्डनिंग प्रोसेस होता है प्रोक्यूटिकल का. एनिमल्स देयरफॉर नीड टू शेड इट्स एक्सोस्केलेटन पीरियडिकली एंड रिप्लेस इट विद वन ऑफ द लार्जेस्ट साइज. दिस प्रोसेस इज नॉन एज एक्डाइसिस कहते हैं इसको, और इसका अनदर नेम होता है स्क्लेरोटाइजेशन. बोथ एक्डाइसिस एंड मॉल्टिंग. स्क्लेरोटाइजेशन जो है वो प्रोक्यूटिकल की हार्डनिंग होती है. लेट मी करेक्ट माई सेल्फ. एक्डाइसिस और मॉल्टिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो एक्सोस्केलेटन, जिसमें क्या होता है एनिमल्स का पीरियडिकली चेंज होता रहता है बाय द टाइम. Now next MCQ, during the hardening process the arthropoda is vulnerable to predators and remains hidden. All these changes are controlled by the nervous system and hormone cord. Basically जो process होता है exoskeleton जिसमें periodically change होता है, this is known as ecdysis, and the hormone which is involved in this process, so this is known as ecdyozone must remember. Then जो most हमारा important topic है that is endoskeleton, जो हमारे MDCAT से related है. So let's start. MDCAT से related the first MCQ. It is the most rigid form of connective tissue. As we know, bone is the most rigid form of connective tissue and cartilage is not, ligament is not, ref is not. ref जो होता है वो fibrous band होता है, just like जो हमारे टंग में होता है ना, इस तरह का एक बैंड होता है ref. ligament जो है bone to bone connection को कहते हैं, and cartilage मतलब ये सारी चीज़ें rigid form of connective tissue में नहीं आती. bone is a rigid form. bone forming cells are called osteoblasts. This is the correct option. Osteoclasts are the bone dissolving cells and osteocytes are the mature cells जो मेंटेन करते हैं सेल टिश्यू को. नाउ द वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी टोटल वर्टिब्रास. सो देयर आर टू ऑप्शंस. ये ऑप्शन जो है मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं. द वन ऑप्शन विच इज़ 33 एंड द अदर इज़ 26. बेसिकली अगर पूछा जाए कि बिफोर बर्थ से पहले जो बेबी में होता है वो 33 वर्टिब्रल कॉलम होता है, बट आफ्टर फ्यूजन दे बिकम 26. बट इफ़ देयर इज़ अ जनरल क्वेश्चन लाइक दैट, यहाँ मैंने मार्क इसलिए किया है कि आप अपने जहन में याद रख लें कि अगर वर्टिब्रल कॉलम का नेचुरल उन्होंने पूछा हो, एक स्टैंडर्ड पूछा हो, दैट इज़ 26, बिकॉज हम अडल्ट में 26 होता है, हम अडल्ट के परस्पेक्टिव से स्टैंडर्ड लिया जाता है. द सर्वाइकल वर्टिब्रा इंक्लूड 7. जिसने मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो उनके लिए सारे MCQ ईजी होंगे, कुछ भी हार्ड नहीं लग रहा होगा. Now next MCQ, the second cervical vertebra is axis and the first, this is the first cervical vertebra is atlas. There are dash thoracic vertebra, 12 thoracic vertebra होता है thoracic region में. There are how many vertebrae in pelvic region? There are 9 vertebra. How? sacral और coccygeal. जो sacral होता है इसमें हमारे पास 5 होते हैं और coccygeal में 4 होते हैं. 5 + 4 is 9, और इसको ही कहते हैं pelvic region के vertebrae. The lower 2 pairs of ribs are specifically called फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं लोअर 2 रिब्स को, और जो 7 रिब्स के पेयर्स होते हैं उनको ट्रू रिब्स कहते हैं, एंड फॉल्स रिब्स वो होते हैं जो रिमेनिंग 3 पेयर्स होते हैं, तो उनको फॉल्स रिब्स कहते हैं. और ये मेरे लेक्चर में पूरी डिटेल है इसकी. इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेमी वैक्यूम चैम्बर कॉल्ड चेस्ट कैविटी. रिब केज, चेस्ट कैविटी.
Which of the following bones are present in the palm of hand? Metacarpals. 5 hip vertebra fuse together to make sacrum. हिप वर्टिब्रा पेल्विक रीजन की बात की हुई है, और अगर हमें देखा जाए कॉक्सिक्स भी है हिप का रीजन, बट यहाँ 5 की बात की हुई है, सो दिस इज सैक्रम. द लिविंग सेल्स कार्टिलेज. सो हमने यहाँ तक कवर कर चुके हैं, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को बोन्स एंड कार्टिलेज का पूरा स्टार्ट करवाऊंगी, एंड बोन्स एंड कार्टिलेज के बाद हमारा सॉल्व करेंगे हम अपने चैप्टर को. बस ये एमसीक्यूज करना है, और कुछ करने की पीडीएफ पास पेपर कुछ नहीं देखना, बस ये करके चले जाना, और मैं आपको लास्ट में एमसीक्यू टेस्ट भी लिया करूँगी, और ये सब चीज़ें करते रहेंगे. तो मैं अपना ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना. ओके.